गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है संख्या पद्धति, वो सब देख रहे हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल। तो क्वेश्चन नंबर लेता हूँ डियर स्टूडेंट। 3 तक मैंने कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज का पूरा एड्रेस है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथ्स। चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात अब देखते हैं। आपको 0.9999 इसको किस रूप में लिखना है? पी बाई क्यू के रूप में लिखना है और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। कैसा नंबर है देखो, रिपीटिशन है 9999999 रिपीटिशन है ये। ठीक है, 9 का रिपीटिशन है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा होना इसमें क्या है? रेशनल नंबर है ये। परमेय संख्या है। कैसा है? अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, लेट्स माना इसको मैंने x कह दिया, x इज इक्वल टू 0.999 डैश 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 का मतलब हुआ अप टू इंफिनिटी, ऐसा विस्तार है। ठीक है, अब क्या करना है? जिस चीज का रिपीटिशन हो रहा है इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। तो इसका रिपीटिशन हो रहा है किसका? 9 का। तो डेसिमल को यहां ले लो, और डेसिमल यहां से यहां कैसे जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई कर लो। इस इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करो, तो डेसिमल यहां का कहां खिसक जाएगा? यहां खिसक जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10x। यहां मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल यहां से यहां चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बोलिए। ठीक है, ऐसा तो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है 2.35 है और आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 1 के साथ एक 0 है तो डेसिमल यहां पर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 23.5। ये तो होता है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां से यहां खिसकेगा, ये बन जाएगा 9.9999 अप टू सो ऑन। क्योंकि इनविस में तो 9 कितने इनफाइनाइट है ना, तो इसलिए एक 9 इधर आ भी जाएगा तो संख्या में कमी नहीं आएगी, उतनी रहेगा। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए क्या करूंगा। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख लीजिए 10x इज इक्वल टू, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। जैसे मेरे पास 23.5 है तो इसको लिख सकता हूं मैं 23 प्लस 0.5, ऐसा लिख सकते हैं आप। इंटीजर और डेसिमल पार्ट अलग अलग कर सकते हैं, पूर्णांक और दशमलव को अलग अलग कर सकते हैं। तो 9 अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए। 9 प्लस 0.9999 एंड अप टू सो। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 9। ये कितना है? आप देखिए इक्वेशन 1 से देखो, इसकी वैल्यू x है, ये x हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका ट्रांसपोजिशन करिए, प्लस है इधर लेके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। ठीक हो? ठीक है, यहां करके माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस है इधर, यहाँ के माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में।
ट्रांसपोज करने से, पक्षांतर करने पर। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9/9, और ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि 0.9999 डैश 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 इज इक्वल टू कितना हुआ 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 1 कहां से आया? आप देखो 0.99999999 कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक। तो वो कहां पहुंच रहा है, वो वैल्यू वो 1 की ओर जा रही है। ठीक हो गया। तो 1 आपका किस रूप में हो गया? 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो हो गया ना p/q की फॉर्म। इसको चाहे 1/1 लिख लीजिए, इसकी वैल्यू आपके आ गई 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? ये देखिए, तो ये रेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, p/q के रूप में लिखना है तो 1/1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए बढ़िया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ढंग से आप काम करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या है आपके पास? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 है, इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक, डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो परिमेय संख्या है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? अब देखते हैं टर्मिनेटिंग आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग आता है, शांत आता है कि अनवसानी पुनरावर्ती आता है, वो तो डिवीजन से पता चलेगा। अब मैं इसका डिवीजन कर लेता हूं। 17 1 को 17 से डिवाइड करिए। ठीक है, अब 17 से 1 डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 10 भी नहीं होता, 0 लगाया, एक 0 यहां बढ़ गया। ठीक है, तो 17 5 जा 85। ठीक हो गया। अब आ गया 15, एक 0 और बढ़ाइए, 8 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 1 फिर 0 बढ़ाइए, फिर 8 टाइम ही जाएगा। ऐसे तो करते हैं, डिवीजन की प्रक्रिया है। 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, आप 0 बढ़ा लीजिए, 2 जा 36, अब आ गया 4, फिर हो गया 40। ठीक है, ठीक चल रहा है। 85 5 1 ये आ गया, 4 140। ठीक हो गया। 130 और ये 4 आ गया आपके पास, 0 आ गया। हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये 34 है, तो मैं कह रहा हूँ ये कितना है आपका? 34 है। 72 जा 34, अभी कितना आ जाएगा? फिर 6 आ गया, 6 आ गया, 0 अपनी ओर से बढ़ाइए, क्योंकि 6 में डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो आप 3 टाइम जाएगा। ठीक है, आप कितना बचा? 9, तो कितनी बार जाएगा? 9 बचा, तो एक 0 बढ़ाया। ठीक है,
85, फिर आ गया 5, 5 में डिवाइड होता नहीं है, एक जीरो बढ़ाइए तो 2 टाइम जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 में डिवाइड होता नहीं है, 17 से 16 डिवाइड नहीं होता है, तो जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं 17 9 जा 153, ठीक है। अभी कितना बचा, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, ठीक है। 7 में डिवाइड होता नहीं तो जीरो बढ़ा दीजिए, 4 टाइम 68, फिर 2 आया, फिर जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जीरो बढ़ा दीजिए तो 17 1 जा 17, फिर कितना आ गया 3, ठीक है, जीरो बढ़ा दीजिए, डिवीजन कर रहा हूं तो 17 1 जा, फिर 17 आया, फिर कितना हो गया 13, 13 में डिवाइड नहीं होता, एक जीरो बढ़ाइए 119, देखिए करते रहिए, ये कितना हो गया 11, 11 में डिवाइड होता जीरो बढ़ाइए, ये 8, जीरो बढ़ाइए, ठीक है, ये हो गया 68, ये जीरो बढ़ाइए, तो ये 119, देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी तक क्या आया 0588 2352 9411 7647। अब आप देखिए यहां पर बच गया फिर 1, ठीक है, 1 बच गया, ठीक है दोस्तों। 1 में डिवाइड नहीं होता, एक जीरो बढ़ाइए, फिर डिवाइड नहीं होता है तो यहां जीरो बढ़ाने से पहले यहां जीरो बढ़ाओगे, फिर ये जीरो हो गया, ठीक है। आप कितनी बार जाएगा 5 टाइम, ये 85, फिर कितना बचा 15, फिर आपने जीरो बढ़ाया, ठीक है, फिर 17 8 जा 136, फिर 4 आया, एक जीरो बढ़ाइए तो 17 2 जा 34, फिर 6 आया, आप देख रहे हैं अब रिपीटिशन शुरू हो गया, 0588 इसके बाद यहां 7 के बाद फिर वही नंबर देखो 05, ठीक कर रहा था, यहां पर गलत हो गया शायद, ये 1 भी आएगा 140 होगा ना ये, हाँ तो 8 टाइम जाएगा ये, और ये 4, फिर 40 आ गया, अब इसी से मिल रहा है देखो, फिर 40 आएगा, फिर ऐसा चलता जाएगा, यही नंबर का रिपीटिशन होगा। कितना लॉन्ग डिवीजन है, यहां से लेकर के यहां तक फिर वही डिजिट का रिपीटिशन है, 0588 चलता जाएगा, तो करना इसको, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना 0.0588 2352 9411 7647। अब इसके बाद फिर रिपीटिशन हो गया, अब एक बार और करके देख लेना, सेम ही नंबर रिपीट होंगे, इसके ऊपर लगा लीजिए बार, ये आप देखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां से रिपीटिशन शुरू हो गया, यहां से रिपीटिशन शुरू हो गया, फिर कहां से ये 0588, यहां पर फिर 4 आ गया 40, ये तो फिर यही सब डिवीजन रिपीट होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1/17 का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, कैसा है ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किसका रिपीटिशन है, इतने बड़े नंबर का रिपीटिशन है, तो आप करते रहिए, 2 बार जरूर करना, ठीक है दोस्तों, इस रूप में इक्वेशन आपको करना था। अच्छा अब आप देखिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये है डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे। फ्रैक्शंस के डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है, डिवीजन करना है, ठीक है, डिवीजन की प्रक्रिया करनी, भाग की प्रक्रिया करनी है, उसके हिसाब से काम करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है पढ़ लेता हूं। P बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप रेशनल नंबर को P बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बात ये आती है भाई, सीधी सीधी बात है कि P बाई क्यू कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, कोई भी भिन्नात्मक संख्या है, उसके दशमलव रूप दो प्रकार के, एक है शांत टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवसानी पुनरावर्ती, ये दो तो हैं। पर यह देखना है कि जिनका शांत रूप है, जो टर्मिनेटिंग है, उनमें डिनोमिनेटर की क्या खासियत है, पहले भी डिस्कस हुआ था। उनमें डिनोमिनेटर की विशेषता क्या है। जैसे मैं लिखूं 1/2 तो कितना हुआ 0.5। मैं लिखूं 1/10 कितना हुआ 0.1। मैं लिखूं 1/100 कितना हुआ 0.01। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और लिखता हूं 1/20। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लीजिए। 1 में 20 का 0, ठीक है, जब डेसिमल लगा लिया यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 10 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं होता, यहाँ 0 लगेगा, फिर यहाँ भी लगेगा, 25 जा 100 तो 0.05। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग 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 टर्मिनेटिंग, शांत 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 शांत। ठीक है, क्या विशेषता है इसकी डिनोमिनेटर की, यहां देखो 2 है, इसका डिनोमिनेटर Q क्या है 2 है, इसका डिनोमिनेटर देखिए आप 10 है, तो ये क्या है 2 × 5 का रूप है। ठीक है, 2 × 5 का रूप है। यहां का जो Q है डिनोमिनेटर 100 है, उसको कैसे लिखेंगे 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, ठीक लिख रहा हूं 5 × 5 25 50 100। तो ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 2 × 2 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसका डिनोमिनेटर देखिए Q 20 है, 20 को कैसे लिखते हैं 2 × 2 × 5, 5 2 जा 10 2 जा 20। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, ये मैंने जितने लिखे, ये मैं जितना सब लिख रहा हूं, एक एग्जांपल आप और ले लीजिए 4 1/8। 4 1/8 को क्या लिखते हैं आप 4 8 जा 32 और 1 33, 33/8, 33/8। अब इसका देखिए 33 में 8 से डिवाइड करिए डियर स्टूडेंट, कितना होता है 8 4 जा 32, 1 0 8 1 जा 8, ठीक है 2 आ गया 0, 8 2 जा 16। ठीक कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, डेसिमल लगाया कहीं, फिर से देख लो 33 है ना, 33 है,
33 को 8 से डिवाइड कर रहे हो, 4 टाइम जाएगा 32, 1 आ गया, डिवीजन नहीं होता, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाए 8 1 जा 8, फिर 2 आ गया, 0 बढ़ाए 8 2 जा 16, फिर 4, 0 बढ़ाए 8 5 जा 40। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125 4.125, यहाँ देखिए शांत है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। इसका डिनोमिनेटर देखिए क्यू कैसा है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द पावर 3। तो आप केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है, शांत है मतलब देखो दशमलव के बाद कोई फिक्स अंक है, उसके बाद कुछ नहीं है आगे, इनको शांत रूप कहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन शांत है, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट खत्म होगा, इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसे फ्रैक्शंस के, ऐसे भिन्नों के या ऐसे परिमेय संख्याओं के, ऐसे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर की विशेषता क्या है ये जानना चाह रहे हैं। तो इनके डिनोमिनेटर आप देख लीजिए, इन सब के मैंने कुछ एग्जांपल यहां पर लिए, इन सब के डिनोमिनेटर आप देख लीजिए, या तो डिनोमिनेटर में 2 है, या 2 इंटू 5 है, या 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, या 2 टू द पावर 2 इंटू 5 है, या 2 टू द पावर क्यूब है। मतलब कि यदि डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 इंटू 5 इसके मल्टीपल हों तो डेसिमल एक्सपेंशन शांत होता है, समझ गए। इन दोज रेशनल नंबर whose denominator may be written as or can be written as in the form of 2 to the power n, 2 to the power n into 5 to the power n, their decimal expansion are terminating। आप समझ गए। मतलब ये जो आपके पास रेशनल नंबर है ना, जो टर्मिनेटिंग है, जो शांत हैं, उनके जो हर हैं, ये डिनोमिनेटर हैं, वो किस फॉर्म के हैं, इनके फैक्टर, यदि फैक्टर आप करेंगे तो डिनोमिनेटर में हर में 2 या 5 या 2 और 5 के मल्टीपल होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, यदि मैं कहीं पर लिखूं 1/32 तो आपने लिखा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने लिखा 1/2 टू द पावर 5, तो आप लिख लीजिए इसका डेसिमल प्रसार है शांत, टर्मिनेटिंग है। आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कुछ अंक आएंगे, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, केवल ये देखने पे डिनोमिनेटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। किसी टाइम पर मेरे पास है 1/40, 40 को कैसे लिखेंगे 1/5, ये तो हुआ 40 का। यदि आप फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर 40 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे आप 1/2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1, 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1। तो डेसिमल किस फॉर्म का हुआ 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जिसमें 2 और 5 के फैक्टर हों, वो क्या होते हैं, शांत होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। यह है इंटरेस्टिंग बात, रिजल्ट की बात, ठीक है डियर स्टूडेंट। PYQ के रूप में परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q है, उनका जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब इसको देखिए 1/40 को आप देखते हैं, तमाम एग्जाम्पल ले लिए, देखिए ये कई एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ये ठीक है। 1/40 को भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। 1/40 हुआ कितना, यदि आप डिवाइड करेंगे
आप देखिए 40 से डिवाइड कर रहा हूँ, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी डिवाइड नहीं होता, ये जीरो बढ़ाया, ये 80 हो गया, 20 आ गया, डिवाइड नहीं होता, जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, 45 जा 200, तो 1/40 आपका क्या आया, 1/40 आया 0.025। ये मैंने कई एग्जाम्पल ले लिए, रेशनल नंबर के ऐसे कई एग्जाम्पल ले लिए, या p/q की फॉर्म के कई एग्जाम्पल ले लिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। कई ऐसे परिमेय संख्याओं के उदाहरण ले लिए, या कई ऐसे संख्याओं के उदाहरण ले लिए जो p/q की तरह हैं, अंश बटे हर के रूप में हैं और जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनके मैंने कई एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, क्या विशेषता हो रही है उनकी डिनोमिनेटर की, उनके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आ रहे हैं या तो 2 के रूप में है, या वो 2 या वो 5 के रूप में है। ठीक है, जैसे 1/25 है, मानो 1/25, मैंने लिखा 1/25, 1/25 का डेसिमल एक्सपेंशन करो तो जरा कितना होता है, 25 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाइए, 0 हो गया, 0.04 हुआ, 0.04। अरे 25 जो क्यू है आपका 25, इसको क्या लिखेंगे आप, 5 × 5, इसको क्या लिख दिया आपने, 5² लिख दिए, तो डिनोमिनेटर किस रूप का है, 5 के ही फैक्टर तो है वहां। तो आप इस बात को पक्का कर लीजिए रिजल्ट के रूप में कि यदि p/q के रूप में कोई रेशनल नंबर है, होता ही है, रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में आपके पास कोई नंबर है, कोई संख्या है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, शांत है, तो उसका डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे या तो वहां 2 के फैक्टर होंगे या 5 के होंगे या 2 या 5 दोनों के फैक्टर होंगे वहां। ठीक हो गया, तो रिजल्ट के रूप में आप देखिए, रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, ये सब देख करके आपने देख लिया तो मैं रिजल्ट आपको लिख देता हूं। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, नंबर पर काम है, इतना काम गणितज्ञों ने कर रखा है, मैथमेटिशियनों ने कर रखा है। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहां लिख देता हूं, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, उनमें Q के गुणनखंड 2n × 5n के रूप में होते हैं, बस। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनमें q के गुणनखंड 2n × 5n के रूप में होते हैं। अब आप बोलेंगे, आप यहां पर कहेंगे कि 8 है, 8 का तो क्या है 2 हुआ, तो क्या लिख सकता हूं, 33/8 को मैंने लिखा 33/2 × 5 जहां 5 नहीं हुआ 5 कर लीजिए, तो n क्या हुआ 3 और n क्या हुआ 0। ठीक है, जैसे ये 1/2 में क्या है 2 × 1 × 5 n आपका 1 है और n आपका 0 है। ठीक है, इस रूप में लिख देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर है? चलो थोड़े इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे जुड़े हैं ना, उनके लिए भी लिख देते हैं।
द नंबर written in the form p by q, q is not equal to 0, and the number written in the form p by q, q is not equal to 0, and if their decimal expansion, if their decimal expansion is terminating, then factors of q will be of the form 2 to the power n into 2 to the power n। सीधी सीधी बात है। जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे गए हैं जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेटिंग है, देन द फैक्टर ऑफ क्यू, तब इस डिनोमिनेटर के फैक्टर किस रूप के होने चाहिए? इस रूप के होंगे, 5 टू द पावर, इस रूप के होंगे। डेसिमल द फैक्टर ऑफ क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर, इस रूप के फैक्टर होंगे। ठीक है, फैक्टर में या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 के मल्टीपल होंगे। बस वहां 3 नहीं हो सकता, वहां 7 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, वहां 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता है, 17 नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन इस रूप में है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन करें। एक लेक्चर इस पे और बनना है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।